सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के हम इस वीडियो के अंतर्गत ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसका नाम है भारत की भूगर्भिक चट्टानें एवं उनसे मिलने वाले खनिज। अक्सर क्या होता है, इस टॉपिक को किताबों में बड़ा उलझा कर दिया हुआ होता है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। जो बुक बहुत कम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़ी मुश्किल चीजें पड़ जाती हैं इन्हें समझना। दूसरी बात, जिन्होंने इसे पढ़ाया है बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है भारत की भूगर्भिक चट्टानों को और उनसे मिलने वाले खनिजों को। आज हम इसी लेक्चर को बड़े अच्छे से समझेंगे और आज के बाद आपको इससे रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे भारत की भूगर्भिक चट्टानों को लेकर, आज के बाद वो खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत में कितनी प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा, साथ के साथ हम ये देखते चलेंगे कि कौन सी चट्टानों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसे कि पूछ लेगा कि सोना किस क्रम की चट्टानों से या किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। पूछ लेगा हीरा किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, पूछ सकता है लोहा या फिर धात्विक खनिजें हमारी किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार की चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम को लेकर। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे कि आखिरकार कौन सी चट्टानें किस राज्य में पाई जाती हैं, इनका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, क्यों इनका नाम दक्कन ट्रैप, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना पड़ा। ठीक है, साथ के साथ बड़े सिंपल वे में समझते चलेंगे कि इनसे पाए जाने वाले खनिज किस प्रकार कौन सी चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है, तो आप सभी का काम रहेगा वीडियो को एंड तक बिल्कुल सुनते रहना, बाकी आपके दिमाग में सभी चीजें आसानी से बैठ जाएंगी। आप एक काम करना, कट एंड ड्रॉ वाले मैप को अपनी नोटबुक में लगाकर, अपनी जो आप जिसमें आप नोट्स बनाते हैं उसमें लगाकर और आसानी से नोट करते रहना। जो मैं बोलते जाऊं उसे नोट करते रहना। एक कहानी के रूप में आज हम चट्टानों को कंप्लीट करेंगे, तो आप एंड तक वीडियो को देखते रहना। ठीक है, चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उनसे मिलने वाले खनिज। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यदि हम बात करें भारत में चट्टानें, तो मुख्य रूप से 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहले आर्किन क्रम की चट्टानें, दूसरे पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरे पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, चौथे पर विंध्य क्रम की चट्टानें, पांचवें पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें और छठे पर हमारा दक्कन ट्रैप पाया जाता है, जिसे हम काली मिट्टी की चट्टानें भी कहते हैं या फिर कहते हैं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित चट्टानें। ठीक है ना, बेसाल्ट चट्टानें भी कहते हैं। तो ये कुल 6 प्रकार की आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना और हमारा दक्कन ट्रैप, ये 6 प्रकार की कुल चट्टानें हमारी पाई जाती हैं। आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखिए, जब पृथ्वी अपने द्रवित अवस्था में थी, यानी जब पृथ्वी के अंदर लावा था, ठीक है, द्रव अवस्था में थी, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई वैसे वैसे चट्टानों का निर्माण हुआ और इन चट्टानों को कहा गया आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें वैसे तो पूरे विश्व में है, हर एक चट्टानें पूरे विश्व में है, इनका नाम अलग अलग है। ठीक है ना, उस जगह के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है। केवल आपको ये समझना है कि भारत में इनका नाम क्या है और भारत में इनसे कौन से खनिज मिलते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी का लावा ठंडा हुआ, ठीक है ना, द्रवित अवस्था में थी, वो ठंडी हुई, तो उनसे जिन चट्टानों का निर्माण हुआ तो वो थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। यानी इन सभी चट्टानों में सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं, वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये मुख्य रूप से किसी एक विशेष स्थान पर नहीं पाई जाती, क्योंकि लावा द्रवित अवस्था में था तो सीधी सी बात है वो फैला होगा, इसीलिए ये हर जगह विस्तृत है। ठीक है ना, हर जगह विस्तृत है, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर। तो आपको यही समझना है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं, जब पृथ्वी द्रवित अवस्था में थी, उसके ठंडा होने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, इन आर्कियन क्रम की चट्टानों से केवल आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं जो भारत में पाई जाती हैं, उनमें सबसे प्राचीन चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक और राजस्थान में पाई जाती हैं। कहां पर? कर्नाटक और राजस्थान में मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका नाम जो हमारा कर्नाटक है, इसके एक जिला धारवाड़, उसके नाम पर इसका नाम धारवाड़ पड़ा है। ठीक है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, उसके नाम पर इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा है। मुख्य रूप से कर्नाटक के किन किन जिलों में पाई जाती हैं, तो धारवाड़, शिमोगा और बेलारी। ठीक है, धारवाड़, शिमोगा और बेलारी कर्नाटक के 3 जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इन तीनों जिलों में सबसे ज्यादा धारवाड़ जिले में पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा। दूसरी हम बात करते हैं, राजस्थान में भी थोड़ी सी पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब समझिएगा क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि
जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनसे धात्विक खनिज मिलते हैं। कैसे धात्विक खनिज मिलते हैं? जैसे कि हमारा लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, इस प्रकार के जो खनिज हैं वो हमारे कहां से मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। ठीक, आपको पता है राजस्थान में भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा, जस्ता कहां पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चूंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं और धात्विक खनिज हमारे राजस्थान से भी मिलते हैं, इसीलिए थोड़ी मात्रा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमारी राजस्थान में भी विस्तृत हैं, लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक में है। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से आपको क्या याद रखना है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती हैं, क्योंकि कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती हैं, धारवाड़, ठीक है, शिमोगा और बेलारी। लेकिन सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है हमारी धारवाड़ जिले में, इसीलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा। दूसरा आपको याद रखना है कि धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, तांबा, मैग्नीज, क्रोमियम, जस्ता, ये सभी धात्विक खनिज हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और हमें पता है जस्ता, तांबा जैसे खनिज हमारे राजस्थान से प्राप्त होते हैं, इसीलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें राजस्थान में भी पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों से आपको केवल और केवल एक चीज याद रखनी है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। चूंकि आंध्र प्रदेश के एक जिले का नाम है कुडप्पा, आंध्र प्रदेश के एक जिले का नाम है कुडप्पा, इसीलिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। कौन सी? विंध्य क्रम की चट्टानें। देखिए, ये हमारी विंध्य क्रम की चट्टानें, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है हमारी विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये वाला हमारा जो क्षेत्र है ये है विंध्य क्रम की चट्टानों का। ठीक, विंध्य क्रम की चट्टानें। आपको पता है कि विंध्य पर्वत हमारा कहां पर पाया जाता है? तो विंध्य पर्वत हमारा एमपी में पाया जाता है, इसीलिए इस विंध्य पर्वत के आसपास पाई जाने वाली चट्टानों को कहा गया विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो विंध्य क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। पूछा जाए किस पर्वत के आसपास पाई जाती हैं? तो विंध्य पर्वत के आसपास पाई जाती हैं। दूसरा, विंध्य क्रम की चट्टानों से किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं? तो विंध्य क्रम की चट्टानों से हमारे जो गृह निर्माण की सामग्री है उस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे गृह निर्माण की सामग्री चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी। इनका प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं, इसीलिए जो हमारी विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उनसे हमारे गृह निर्माण की सामग्री प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा कि हीरा किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो हीरा हमारा विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि आपको पता है कि हीरा जो है कहां से प्राप्त होता है? पन्ना की खानों से। ठीक है ना, पन्ना की खानों से प्राप्त होता है, और पन्ना की खान हमारी कहां पर पड़ती है? एमपी में। दूसरा हमारा हीरा कहां से प्राप्त होता है? दूसरा गोलकुंडा की खानों से। ठीक है ना, दूसरा गोलकुंडा की खानों से। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश गोलकुंडा की खानों से प्राप्त होता है हीरा। तो आपको याद रखना है थोड़ी सी मात्रा में हमारी जो विंध्य क्रम की चट्टान है वो आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि हीरा जो है हमारा वो विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, और हीरा जो है हमारा वो गोलकुंडा की खानों से प्राप्त होता है। गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश में पड़ती है, इसीलिए थोड़ी मात्रा में जो हमारी विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती हैं। दूसरा बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन सी? विंध्य क्रम की चट्टानें, और ये विंध्य पर्वत के आसपास पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा विंध्य क्रम की चट्टानें। राज्य पूछे तो एमपी, पूछे इनसे किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, तो इनसे जो प्राप्त होते हैं खनिज वो है गृह निर्माण के खनिज, जैसे गृह निर्माण की सामग्री चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कौन सी? धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनसे हमारा सोना प्राप्त होता है। ठीक है ना, सोना किन से प्राप्त होता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सोना हमें प्राप्त होता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सोना प्राप्त होता है। दोनों आपको याद रखने, सोना धारवाड़ और हीरा हमारा विंध्य क्रम की चट्टानें। दो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिए गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे कि गंगा नदी जहां पर मुहाना बनाती है उस वाले क्षेत्र में थोड़ी सी, उसके बाद जो हमारी दामोदर है उस नदी में, उसके बाद महानदी, उसके बाद थोड़ी हमारी कृष्णा कावेरी नदियों के नदी घाटी क्षेत्र में भी ये पाई जाती है।
ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखनी है, जो हमारी दामोदर और महानदी है, इन नदी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी? हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की खास विशेषता यह है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। 80% कोयला हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्र जैसे दामोदर और महानदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? तो विटुमिनस प्रकार का। कौन सा? विटुमिनस प्रकार का। विटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, जो कि सेकंड सबसे अच्छा कोयला है, ठीक है ना। पहले पर एंथ्रेसाइड और दूसरे पर हमारा विटुमिनस। तो आपको याद रखना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं और इनसे हमें विटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, जो कि सेकंड सबसे अच्छा कोयला है, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप। देखिए, जब ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये वाला हिस्सा जो है, ये हमारा अफ्रीका से अलग होकर आया था, तो जो लावा था वो आकर इस वाले क्षेत्र में फैल गया, ठीक है ना। इस वाले क्षेत्र में फैल गया, जिससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। इसीलिए इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टानें या फिर दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे कपासी मिट्टी कहा जाता है, इसीलिए काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। इसी कारण जो हमारी काली मिट्टी है वो हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, दक्कन ट्रैप सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, क्योंकि लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। और काली मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती। क्योंकि काली मिट्टी से कपास का निर्माण होता है, यानी कपास खेती होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वैसे तो हमारा दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में विस्तृत है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से हमारा महाराष्ट्र में विस्तृत है हमारा दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की चट्टानें, जिसके अंतर्गत हमने किन किन चट्टानों पर बात की? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें और आर्कियन क्रम की चट्टानें। इन 6 चट्टानों पर बात की। अभी हम रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि एक बार हमने क्या पढ़ा, उसको रिकॉल करते हैं जल्दी से, ताकि आपको चीजें यहीं पर याद हो जाएं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपको बार बार इन वीडियोस के लिए भागना ना पड़े, ठीक है। ऐसा होता है कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप चलो एक बार देखना कि YouTube पे किस प्रकार इसे झंझोड़ के पढ़ाया गया है इस टॉपिक को, और बुक्स में तो बहुत ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो बिल्कुल आपको वही चीज बिल्कुल सिंपल वे में समझाई गई है इन वीडियोस के अंतर्गत, ठीक है ना। इस वीडियो के अंतर्गत यही चीज बिल्कुल सिंपल वे में समझाई गई है। तो आपको याद रखनी है चट्टानें और उनसे मिलने वाले खनिज। आइए एक बार हम दोबारा से रिवीजन करते हैं हमने क्या पढ़ा। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही तो उसे लाइक कर देना, ठीक है। देखिए, हमने 6 प्रकार की चट्टानें पढ़ी। आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये हमने 6 चट्टानों पर बात की। सबसे पहले हमने आर्कियन क्रम की चट्टानों पर बात की। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हमारी सबसे पहले जब पृथ्वी लावा के रूप में ठंडी हुई तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक और हमारी राजस्थान में पाई जाती हैं, चूंकि कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेलारी और शिमोगा 3 जिलों में पाई जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक धारवाड़ जिले में पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा। इनकी खास विशेषता यह है कि इनसे धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, इस प्रकार के धात्विक खनिज हमारे कुडप्पा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चूंकि हमें तांबा और जस्ता राजस्थान से मिलता है और ये धात्विक खनिज है, इसीलिए थोड़ी मात्रा में जो हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें वो राजस्थान में भी पाई जाती हैं, ठीक है। पूछा जाएगा सोना किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो सोना हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमने बात की किस पर? कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें पड़ा। नेक्स्ट हमने बात की विंध्य क्रम की चट्टानें। तो विंध्य क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से विंध्य पर्वत के आसपास पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम विंध्य क्रम की चट्टानें पड़ा। इनकी खास विशेषता यह है कि इनसे गृह निर्माण की सामग्री जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी पाई जाती है। पूछा जाए हीरा किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो हीरा हमारा विंध्य क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बात की गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं,
ठीक है। और इनकी खास विशेषता यह है कि इनसे कोयला प्राप्त होता है। 80% भारत का कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है, जो कि बिटुमिनस प्रकार का है, सेकंड सबसे अच्छा कोयला है। ठीक है। यदि बात करें हम दक्कन ट्रैप की, तो दक्कन ट्रैप जब लावा के ठंडे होने से बेसाल चट्टानों का निर्माण हुआ, उसे ही दक्कन ट्रैप कहा गया। और यह मुख्य रूप से काली मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी के लिए कपास का निर्माण होता है काली मिट्टी में। ठीक है, तो पूछा जाए कपास का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों में होता है, तो दक्कन ट्रैप या फिर कह सकते हैं बेसाल्ट चट्टानों में इनका निर्माण होता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक दक्कन ट्रैप का विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। पूछा जाएगा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में वैसे किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में मुख्य रूप से फैला हुआ है। वैसे सर्वाधिक हमारा महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज हमने भूगर्भिक चट्टानें और उनसे मिलने वाले खनिजों के ऊपर बात की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। आपके आज कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे चट्टानें और उनसे मिलने वाले खनिज को लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी प्रकार हम बड़े अच्छे से अपनी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही। जो हमारा रिमेन पोर्शन बच रहा है ज्योग्राफी को लेकर, जल्दी से कंप्लीट करके और आगे अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आप सभी का काम रहेगा वीडियो को शेयर करते रहना और लगातार वीडियो कंप्लीट देखते रहना। 1 से 2 बार देखना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे इनको लेकर। साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना, हो सकता है तो मैं नोट्स डाल भी दूं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका काम है अच्छे से नोट्स बनाना, रिवीजन करना और वीडियो को शेयर और लाइक करना। थैंक यू।